तो ऊर्जा ग्लोबल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9.83 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 के क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9.64 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 9.61 करोड़ का रेवेन्यू। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9.26 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8.66 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 9.49 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 5.85%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 10.2% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 1.24% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 57.5 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 98.41 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 11.96 लाख का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगेन अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.011 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.018 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.002 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो 3 जगह है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ईपीएस ग्रोथ। मतलब 3 जो नेगेटिव ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन के अंदर आ रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन को एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपेरिजन में कंपनी की जो ग्रोथ है वो इंटायरली पॉजिटिव है, कहीं पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है इन दिसंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।